सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनका मौक़िफ़ लेंगे सारी सूरत हाल पे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी की है और जिसमें ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा हुआ है। तालिबान रजीम फितना अल ख़वारिज की मुकम्मल और मुसलसल हिमायत जारी रखे हुए है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको मज़ीद तवानाई मिली है। पाकिस्तान की बात को लोगों ने तस्लीम किया। यही बात तो हम इतने अरसे से कह रहे थे कि यहाँ अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी जन्म ले रही है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के अंदर तमाम जो ममालिक हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, वो सब इसके अब असरात उसमें महसूस हो रहे हैं। दहशत गर्दी जूं जूं बढ़ रही है। पहले भी यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट मौजूद हैं जिसमें 24 दहशतगर्द तंजीमों का जिक्र किया गया जो अफगान हुकूमत के ज़ेर साया पल रही हैं। लेकिन अफगान हुकूमत को सपोर्ट कौन कर रहा है, देखना तो ये है। अफगान हुकूमत को फिलहाल सपोर्ट भारत कर रहा है। भारत के साथ उनका एक याराना चल रहा है, डीएनए मिलाए जा रहे हैं और ना जाने कितनी मोहब्बत की पींगें बढ़ रही हैं। और भारत को फिर मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये बातें आ रही हैं। जनाब आसिम इफ्तिखार साहब जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, कोई शक व शुबा नहीं कि वो पाकिस्तान के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, हम अगर ये देखें तो हमें नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से भारत आउटराइटली जाके सपोर्ट कर रहा है, आखिर उस भारत को नकेल कौन डालेगा? क्या अब वक्त नहीं है कि दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाला मुल्क भारत, उसके ऊपर FATF की तरफ से पाबंदियां आयद की जाएं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जो उनके साथ दिफाई और मुआशी मुआहदात किए हैं अब उनको ख़त्म किया जाए या उन पर असर नौ जायज़ा लिया जाए? क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। बराह रास्त TTP को सपोर्ट किया जाता है, BLA को सपोर्ट किया जाता है, जमातुल अहरार को सपोर्ट किया जाता है भारत की जानिब से। इसमें इसराइली टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। लेकिन जहां इसराइल, अमेरिका और भारत का नाम आ जाए, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट तो ज़रूर देता है, लेकिन कोई अमेरिका से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है तो अमेरिका का छोड़ा गया असला जो है उसकी वजह से हो रहा है, जो तकरीबन $7.25 बिलियन का असला वहाँ मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जिस दिन इक़्तिदार संभाला था उसी दिन ये उन्होंने हुक्म सादिर किया था कि वो असला वापस लाएंगे। और आज आप देखें कि ऑपरेशन शाबान के अंदर या रद्दुल फितना 1, 2, 3 के अंदर जिस तरीके से हमने बड़ी खेप के अंदर अमेरिकी असला पकड़ा है, इससे सबूत मिलता है कि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ नुकसान पहुंचा रहा है, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन को, अमेरिका को भी ये कहना पड़ेगा, दीगर यूरोपियन ममालिक को जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर वहाँ उनको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। अमेरिका तो बाकायदा $160 मिलियन महाना उनको अदा कर रहा है और सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक $18 बिलियन 2021 अगस्त के बाद वो उनको अदा कर चुका है। तो ये एक बहुत खतीर रकम है जो दहशतगर्दों के हाथ में जा रही है। तो पाकिस्तान इससे बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान इस जंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से लड़ रहा है, बड़ी मेहनत से लड़ रहा है, बड़ी कुर्बानियां दे रहा है। तो अब वक्त है कि दुनिया को इसके ऊपर असर नौ जायजा लेना पड़ेगा और अक़वाम मुत्तहिदा को आगे बढ़कर उन तमाम ममालिक को जो किसी न किसी सूरत में अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं उनको उसकी सपोर्ट विड्रॉ करवानी पड़ेगी ताकि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें कमी आ सके। और अफगानिस्तान के अंदर भी इस टाइम पे जो शोरिश बपा है, जो वहाँ बदख्शां के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर मुस्तकिल एक नए नए फ्रंट्स बन रहे हैं तालिबान नाजायज हुकूमत के ऊपर, तो आखिर वो वहाँ के लोगों को भी मेरे ख्याल में अब रिलीफ देना चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। वहाँ जिस तरह से तालिबान अंधे होके बिल्कुल अपने मफादात के लिए जिस तरीके से उन पे जुल्म सितम ढा रहे हैं, औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेरे ख्याल में अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए।
बिल्कुल, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक अच्छी खबर भी आई है, उस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहेंगे। वाशिंगटन और तेहरान ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसीए पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। तुर्क मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जंगबंदी की मौजूदा मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होना थी। अमरीका और ईरान ने सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हैं। अभी इस बात का हतमी फ़ैसला नहीं किया गया कि तौसीए कितने अरसे के लिए होगी, और इस हवाले से दोनों ममालिक सालिसों के ज़रिए एक दूसरे को पैगामात भेज रहे हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान भरपूर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। जी बिल्कुल, वजीर दाखिला वहाँ मोहसिन नकवी साहब आज वहाँ तशरीफ लेके गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़ाहिर है, ये उनका मेरे ख्याल में मल्टीपल दौरे में से एक दौरा था। अब इसके हवाले से काम तो कर रहे हैं। अब्बास अराक़ची साहब के साथ भी रवाबित में रहे, उनके वजीर दाखिला भी पाकिस्तान तशरीफ लाए रहे, और पाकिस्तान के रवाबित अमरीका के साथ भी रहे, जिसका खुद इकरार जेडी वेंस साहब ने किया कि मैंने अपने घर में इतना बेगम को फ़ोन नहीं किया जितना पाकिस्तान की लीडरशिप को फ़ोन किया। तो मेरे ख्याल में कि ये एक खुशाइन बात है। जंग की तौसीह तो पहले ज़ाहिर है 17 अगस्त को होनी थी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया ना मामला, क्योंकि अमेरिका ने बदअहदी कर दी, और जब बदअहदी हुई तो फिर उसके बाद जंग एक दफ़ा फिर फूट पड़ी। फिर कुछ अमेरिका को भी मुश्किलात थी, मसाइल का शिकार थे, और फिर ईरान ने भी डट कर मुकाबला किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस दौरान में एक मुआहदा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का, तुर्की का और सऊदी अरब का सामने आया। उसके अलावा नए अलायंसेस जो हैं वो देखने में आए। तो लगता यह है कि अमेरिका को अब जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक की ख्वाहिशात हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी बदहाली है, उसको सामने रखते हुए दुनिया को अब रिलीफ का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गई। इजराइल की ईमा के ऊपर इस जंग के अंदर कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, माँ सवाए कि दुनिया का नुकसान हो रहा है, तिजारती आमदोरफ्त का नुकसान हो रहा है, दुनिया में तेल की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है, और फिर एक अनसर्टेनिटी मौजूद है। एक ऐसी बिल्कुल, आपने हुकूमतों दुरुस्त की फरमाया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कि इस जंग का नुकसान हो रहा है, आलमी मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है इसका, और ये एक अच्छी खबर है कि वाशिंगटन और तेहरान ने पाकिस्तान की सालसी में अब होने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसीए पर इत्तफ़ाक़ किया है।